जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारा मार्केट मेकर सीरीज़ का वॉल्यूम 2 का लेक्चर 9 और इसमें हम देखेंगे आईसीटी टाइम एंड प्राइस थ्योरी के टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मतलब इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे: इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस, रिविजिटिंग पावर ऑफ थ्री, मंथली टाइम एंड प्राइस करेक्टरिस्टिक्स, वीकली टाइम एंड प्राइस करेक्टरिस्टिक्स, इसी तरह हम डेली टाइम एंड प्राइस की करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। हमारी जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो पावर ऑफ थ्री के साथ लाजमी उसका जो है ना, एक जो उसकी फाउंडेशन होगी ना, जो उसकी बेस होगी, वो हमारे पास पावर ऑफ थ्री से ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एवरीथिंग यू सीक इज़ फाउंड इन दिस फॉर्मेशन। ठीक है, कि आपके पास जो कुछ, चाहे वो सेल में है, चाहे वो बुलिश में है, बाय में है, वो आपके पास किस तरह बनेगा? पावर ऑफ थ्री के ऊपर बनेगा। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। चाहे वो 1 घंटे की कैंडल है, चाहे वो 1 मिनट की है, चाहे वो 1 मंथ की है, चाहे वो 1 वीक की है, चाहे 1 डे की है, ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये हमारे पास किस टाइम, मतलब किस तरह का परफॉर्म करती है? एक प्रॉपर जो है पावर ऑफ थ्री बनता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है जो कि मंथली चार्ट को हम देख रहे हैं जिसमें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आईसीटी पावर ऑफ थ्री मंथली ओपन, यहाँ पे कहता है क्या है? कहता है प्राइस सेक्शन इज़ फ्रैक्टल इन नेचर। जो हम बार बार कहते हैं कि प्राइस जो है वो फ्रैक्टल है, जो मार्केट है वो फ्रैक्टल है। ठीक है, इसी तरह कहते हैं द मंथली चार्ट्स प्रोवाइड मैक्रो इंस्टीट्यूशन बाइस। अब ये जो सिस्टम है ना, ये हम एज अ मैक्रो इंस्टीट्यूशन बाइस हम देख रहे होते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम सोच रहे होते हैं और हम थिंकिंग कर रहे होते हैं कि हाँ भाई मार्केट क्या कर सकती है। जो मंथली है वो हमारे लिए इस तरह का काम करती है। इसी तरह वो कहता है कि इफ़ प्राइस एक्शन इज़ बुलिश, ठीक है, कहता है अगर प्राइस एक्शन हमारे पास बुलिश है, किसका? मंथली ओपन का, तो हम क्या करेंगे? कहते हैं वी फोकस ऑन बाइंग एट और बिलो द मंथली ओपनिंग प्राइस। जहां से मंथ की कैंडल ओपन होगी वहां से और उससे नीचे क्या कहता है कि इफ प्राइस एक्शन इज बुलिश, बाइंग एट और बिलो द ओपनिंग प्राइस, यानी कि ओपनिंग प्राइस के बिलो या उसके ऊपर, यानी कि बाइंग जो होगी हमारी वो ओपनिंग प्राइस पे होगी या उससे नीचे होगी। ठीक है, फिर कहता है इफ प्राइस एक्शन इज बियरिश, कहता है कि वी फोकस ऑन सेलिंग एट और अबव द मंथली ओपनिंग प्राइस। कि जो हमारे पास सेलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? वो हमारे पास ओपनिंग प्राइस के ऊपर होगा या उससे ऊपर होगा, कि एक ओपनिंग प्राइस पे होगा और एक ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगा जो सेलिंग हमारे पास होगी। ठीक है, अबव द मंथली ओपनिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारे पास, हम अगर पावर ऑफ थ्री को देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे प्रॉपर एक नीचे से मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद पाएगी। इस कैंडल को देख लो, ये जो मिड में बनी हुई है। अच्छा, इसी तरीके से इनमें से कोई भी आप, ये जितने इस पूरे चार्ट में बना है, इसको इनकी कैंडल्स की फॉर्मेशन आप देखो किस तरह की हुई है। हर कैंडल को देख लो, अगर वो बुलिश है तो पहले उसने लो की विक लगाई है, अगर वो बियरिश है तो पहले उसने बाय की विक लगाई है। उसमें क्या होता है? प्रॉपर ये वही चीज़ है जो यहाँ पर बता रहा है कि हम अगर बाइंग देखेंगे तो हम बिलो, ठीक है, मतलब कि मार्केट के बिलो द ओपनिंग प्राइस, और अगर हम सेलिंग देखेंगे तो अबव द ओपनिंग प्राइस। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। और ये क्या बनाती है, किस तरह का सिस्टम हमारे पास बनाती है? ये हमारे पास बनाती है पावर ऑफ थ्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मंथली चार्ट है। यहाँ पर देखो, सेम टू सेम वही चार्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखो, इस कैंडल को देखो, ओपन हाई लो एंड देन क्लोज। इसी तरीके से ओपन हाई लो एंड देन क्लोज। ठीक है, इसी तरीके से अब ये बुलिश कैंडल थी, ओपन लो हाई एंड क्लोज, इसी तरह किया। इसी तरह इसको देख लो, ओपन लो हाई एंड देन क्लोज, इस तरीके का सिनेरियो बना के। तो हमारे पास जो मंथली चार्ट है वो भी इसी तरीके से होगा, वीकली चार्ट भी इसी तरह होगा, डेली चार्ट भी इसी तरह होगा, इवन के 1 मिनट का चार्ट भी हमारे पास इसी तरह होगा और सेम टू सेम चीज़ बनेगी। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस जो चार्ट था हमारा, उसी के मैंने मार्क किए। तो ये देखो, ओपन लो हाई एंड क्लोज, फिर ओपन लो हाई एंड क्लोज, फिर ओपन, यहाँ से ओपन हो रही है प्राइस, ठीक है, और फिर ये लो इसने लगाया और फिर क्लोज। ठीक है,
तो इस तरीके से एक प्राइस एक्शन हमारे पास चल रहा है और ये बार बार हमें मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देता है, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होती है इस चीज़ में यहाँ पे हमारे पास। अगर हम पावर ऑफ 3 को देखें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर फिर आगे हमारे पास कहता है कि जी प्राइस एक्शन इज फ्रैक्टल इन नेचर, द वीकली चार्ट प्रोवाइड इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन बाइस। एक इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन बाइस हम बनाते हैं। अगर मार्केट हमारे पास बुलिश है तो वीकली कैंडल में क्या होगा, हम वीकली में क्या देखेंगे, तो कहता है बाइंग एट और बिलो द वीकली ओपनिंग प्राइस, कि अगर आपने बाइंग करनी है तो ओपनिंग प्राइस पे करनी है या उसके बिलो करनी है, वीकली ओपनिंग प्राइस और बिलो, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स होंगे किसके, बुलिश के। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है इफ प्राइस एक्शन इज बेरिश वी फोकस ऑन सेलिंग और वी सेलिंग फोकस ऑन वी फोकस ऑन सेलिंग एट और बिलो और अबव द वीकली ओपनिंग प्राइस, ठीक है, एट और अबव द वीकली ओपनिंग प्राइस, ठीक है, कि या तो हमारे जो ओपनिंग प्राइस होगी वीकली उसके ऊपर होगा या उससे ऊपर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम बनता है, एक पावर ऑफ 3 बनता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक वीक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लो हाई एंड देन जो है हमारे पास ये लो लगा के क्लोज हो। इसी तरीके से ये ओपन हुई लो एंड ये जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लें ओपन बाय और ये लो, ठीक है। तो प्रॉपर हमारे पास अब यहाँ पे इस लेवल को देख लो आप, ठीक है, ओपन कुछ यूँ बना रहा है, यूँ फिर ऊपर आके, ठीक, इस तरीके से हमारे पास एक कैंडल बन रही है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है, और इस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए आप लोग लेकर चल सकते हो। इसी तरीके से अब ये हमारे पास हमारा क्या है डेली के ओपन कहता है प्राइस एक्शन फ्रैक्टल है, ठीक है, इन नेचर। और फिर हमारे पास क्या कहता है कि द डेली चार्ट्स प्रोवाइड इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल बाइस, ठीक है, वी फोकस ऑन बाइंग एट और बिलो द डेली ओपनिंग प्राइस जो आपका TDO होता है। और इफ प्राइस एक्शन इज बियरिश वी फोकस ऑन सेलिंग एट और अबव द डेली ओपनिंग प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अब ये हमारे पास एक डे ओपन हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर किस तरीके ओपन लो हाई एंड देन यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये प्रॉपर मार्केट इसी तरह डाउन आई है, मतलब एक कंटिन्यूएशन रेंज आई है, मतलब ओपनिंग रेंज से जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे ना कि ओपनिंग रेंज से यहाँ पे मार्केट ने फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लो लगाया एंड देन यहाँ पर ये आपके पास क्लोज हो रहा है। यहाँ पे भी ओपनिंग रेंज से मार्केट डाउन आई और यहाँ पे क्लोज हुई। यहाँ पे प्रॉपर पावर ऑफ 3 हमारे पास वर्क कर रहा है, ओपन लो हाई एंड क्लोज। इस तरीके से ये हमारे पास मार्केट चली है, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर ऑफ 3 है। अब कौन से टाइम पे हमारे पास लो लगेगा, कौन से पे हाई लगेगा, ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो लंदन सेशन में क्या होगा, लो लगेगा। ये जो बिलो इसने कहा है ना बिलो द डेली ओपनिंग रेंज, तो लंदन सेशन में लो लगेगा और न्यूयॉर्क में हाई लगेगा। इसी तरीके से अगर मार्केट बेरिश है, ये मैं डेली के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मार्केट बेरिश है, ठीक है, तो लंदन सेशन में हाई लगेगा, बुलिश जाएगी मार्केट, और न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट डाउन आएगी। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मतलब हमारे पास जो पीछे MMXM की सीरीज़ हमारी चली है तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक सिंपल सा हमारे पास सिनेरियो था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।